नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। 3 दिन में ही उतरा प्यार का नशा, पति से पिता हो गए कटनी टीआई। लेडी कांस्टेबल बोली, वो मेरे पिता तुल्य, भावनात्मक लगाव था। जबलपुर की लेडी कांस्टेबल का 3 दिन में ही प्यार का नशा उतर गया। कटनी के बरही थाने में पदस्थ रहे टीआई संदीप याची को पति जैसा बताने वाली महिला कांस्टेबल अब उन्हें पिता तुल्य बता रही है। दरअसल महिला कांस्टेबल ने टीआई संदीप याची पर पत्नी जैसा रखने का आरोप लगाकर हंगामा किया था, लेकिन अब उसने अपने आरोपों से यू टर्न ले लिया है। जांच अधिकारी के बुलाए बिना सोमवार को कटनी पहुंचकर उसने शपथ पत्र दिया, जिसमें लिखा कि संदीप याची उसके पिता तुल्य हैं, उनसे भावनात्मक लगाव है। जब वह नरसिंहपुर में पढ़ती थी तब वो वहां के थाने में टीआई थे। कटनी एएसपी को शपथ पत्र पेश कर टीआई को बहाल करने की मांग की है। 5 दिन पहले ही कांस्टेबल ने जबलपुर में टीआई के घर आकर पत्नी जैसे रखने के आरोप लगाकर हंगामा किया था। टीआई पर इश्क के इल्जाम का ये मामला एसपी जबलपुर तक पहुंचा था, जिसके बाद संदीप याची को लाइन अटैच कर दिया गया था। कटनी एसपी सुनील कुमार जैन ने जांच एएसपी मनोज कौड़िया को देकर रिपोर्ट मांगी थी। 25 साल की लेडी कांस्टेबल की शादी नहीं हुई है। 44 साल के टीआई के 2 बच्चे हैं। पहले दोनों जबलपुर में एक थाने में रह रहे थे। परिवार में झगड़ों की वजह से मानसिक तनाव में आ गई थी। कांस्टेबल ने शपथ पत्र में लिखा कि परिवार में झगड़ों की वजह से परेशान थी। 19 जनवरी को टीआई सर को माइनर अटैक आने की जानकारी लगी। वह मिलने के लिए उनके घर पहुंच गई। परिवार ने मिलने नहीं दिया तो एसपी जबलपुर को फोन कर उल्टा सीधा बता दिया। उसे तो टीआई पर गर्व है। मीडिया के सामने कांस्टेबल बोली कि उसके और टीआई संदीप याची के बारे में जो भी बातें लिखी गई वो झूठी और निराधार हैं। नव आरक्षक के तौर पर गोरखपुर में उसकी ड्यूटी लगती थी, तब टीआई होने के नाते उसका भावनात्मक लगाव हो गया था। संदीप याची उसके जबलपुर में संरक्षक हैं। जबलपुर में जब भी उसकी तबीयत खराब हुई तब संदीप याची ने उसकी मदद की, परेशानियों में साथ दिया। इस वजह से वह एक तरफा भावनात्मक लगाव में थी। नोटरी सागर में बनी। कटनी एएसपी को सौंपा गया नोटरी शपथ पत्र 22 जनवरी को लिखा गया। नोटरी सागर में राजेश कुमार मिश्रा ने नोटराइज्ड किया है। महिला कांस्टेबल नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा की रहने वाली है, नौकरी जबलपुर में करती है। चर्चा है कि ये नोटरी किसी और ने तैयार कराकर उसे दी है। चर्चा तो ये भी है कि टीआई 2 दिन पहले ग्वालियर और डबरा में एक मंत्री से मिलने भी पहुंचे थे। कटनी में भी एक बड़े नेता के दर पर मत्था टेक आए हैं। मैं जो टीआई सर संदीप याची जी और मेरे द्वारा जो शिकायत के संबंध में बातें हुई हैं, मैं उसके संबंध में एसपी सर से मिलने के लिए आई हूँ। किस विषय में आई है? क्योंकि जब मेरे द्वारा कोई शिकायत की ही नहीं गई है तो किस बिना पर उनको लाइन अटैच किया गया कि महिला आरक्षक का नाम लिख के उसकी आईडी बैच नंबर डाल के कि मेरे शिकायत के बेस पर उनको लाइन हाजिर किया जा रहा। जब मैंने कोई शिकायत फैलाया जा रहा कि मैं गर्भवती हूँ, कि मेरा उन्होंने शोषण किया, मुझे शादी का झांसा दिया, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें गलत हैं। तो जो पत्राचार हो रहा है मैं उसके लिए एसपी सर से क्या आपने मीडिया में पहले कोई बयान दिया था? जी नहीं, मैंने किसी तरीके पुलिस में शिकायत की थी आपने? जी नहीं, मैंने ना मौखिक लिखित किसी भी प्रकार से ना मीडिया के सामने कुछ बोला है, ना ही किसी अधिकारी को कोई शिकायत की है। पर कोतवाली थाने में जबलपुर में तो आपने ऐसा सामने आया है कि आपने कोई शिकायत की थी? जी नहीं, मैंने हाँ, मैं चर्चा कर रही थी। मेरी तब मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशानियों के कारण खराब है। अब ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। मैं थाने नहीं गई थी, मैं यहाँ से हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती रही थी कुछ दिन पहले। तब टीआई सर ने मेरी हर तरीके से मदद की, डॉक्टर से लेकर हर तरीके से। उसके बाद दूसरे ही दिन जब मैं घर आई, उसके बाद टीआई साहब को माइनर अटैक की मुझे सूचना मिली तो मैं उनसे मिलने के लिए गई गैलेक्सी हॉस्पिटल। तब वहाँ पता चला कि वो अपने घर जा चुके हैं। तो मैं शायद मेरा उनसे भावनात्मक बहुत ज़्यादा लगाव है, शायद इस कारण से मैं उनके घर गई। मुझे वहाँ से उनकी तो आपके और टीआई साहब से क्या संबंध है? मेरे उनसे बहुत अच्छे परिचय थे। वो मेरे हर गार्जियन के जैसे हैं। मुझे हमेशा जब से मैं पुलिस विभाग में आई थी, गार्जियन की तरह क्या लगते हैं वो आपको? मैं बड़े के नाते एक परिवार का सदस्य, मेरे बड़े पिता तुल्य कह सकती हूँ उनको। आज आप पिता तुल्य कह रही हैं, कल आप इस बयान से पलट तो नहीं जाएंगी? जी पता नहीं। चला आज कल आपने उन पे शोषण का आरोप लगाया, आज पिता तुल्य कह रही है, कल कुछ और होगा। किसी दबाव पे आके तो आप ये जी बयान नहीं, मैं किसी प्रकार का ना मेरे ऊपर कोई दबाव है, कुछ भी नहीं है। महिला नव आरक्षक थी तब हम लोग की लाइन से ड्यूटियाँ लगती थी। महज ड्यूटियों के दौरान ही वो मेरे क्षेत्र के थाना प्रभारी रहे, तो उस तरीके से थोड़े परिचित भी रहे। वो जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं बड़ी हूँ, वहाँ के वो थाना प्रभारी रहे, मेरे परिचित रहे हैं। शायद इस कारणवश उनसे मेरा थोड़ा ज़्यादा लगाव रहा।